हाय गाइस, तो आज हम बात कर रहे हैं परिक्रमा की। परिक्रमा क्या है? इट इज़ द मोस्ट क्विंटेसेंशियल मूवमेंट, सबसे कॉमन मूवमेंट जो आपने देखा होगा खड़ा स्टाइल ट्रेनिंग में, गरडी स्टाइल ट्रेनिंग में, देसी वर्कआउट्स में। हमारी तगड़ों की खुद की वीडियोस में आपने इस मूवमेंट को बहुत देखा होगा। ये रेसलर्स यूज़ करते हैं अपने आप को कंडीशन करने के लिए। सिंगल हैंड परिक्रमा का अगर मैं आपको बेसिक मूवमेंट दिखाऊँ तो वो इस प्रकार है। राइट, अब ये किस किस चीज़ पे काम कर रहा है अगर आप ऑब्जर्व करो। फिलहाल जो मैं लाइट वेट 4 kg हनुमान गदा के साथ कर रहा हूँ, तो ये मेरी पुलिंग स्ट्रेंथ, ग्रिप, शोल्डर, डेल्टॉइड्स और डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई एम लोडिंग द वेट, मेरे सेरेटस और मेरे लैट्स पे भी इस पे फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं लाइट वेट के साथ हूँ, सिंगल हैंड मूवमेंट, डबल हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे लोअर लिम्स थोड़े कम यूज हो रहे हैं। ये कोर एंड अपवर्ड्स में बहुत काम आता है। ये आपके ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए, पुलिंग स्ट्रेंथ, शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है जो आपको कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ दोनों में काम करेगा। अगर अभी मैं ये मेरे हाथ में जो इंदिरा सीरीज स्पेशल एडिशन गदा है, अब इसकी रेंज, इसकी रीच, इसका लीवर बहुत फर्क है इससे। अब मैं इसके साथ डबल हैंड जब परिक्रमा कर रहा हूँ तो मेरी लोअर बॉडी पे भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये लेंथ इसकी इतनी ज़्यादा है कि मेरे को अपने आप को एंकर करने के लिए लोअर बॉडी को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। राइट, अगर आप अभी ऑब्जर्व करें तो लैट्स, शोल्डर्स, ग्रिप, फोर आर्म्स, बाइसेप्स, अगर मैं इसमें अंडर स्विंग डालूं तो ये सारी मूवमेंट्स आ जाएंगी। इसके बहुत से वेरिएशंस हैं, सिंगल हैंड, डबल हैंड, 10 टूज विद अंडर स्विंग, ये सारे इसके वेरिएशन है सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा के। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने पहले भी बताई कि हमें न्यूट्रल पे रहना है। अगर हम सिंगल हैंड भी कर रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ये रहेगी, हमें एल्बो को बाहर फ्लेयर नहीं करना है। राइट, उस पे रिस्ट पे अननेसेसरी स्ट्रेस आता है। दिस इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अस टू स्टार्ट एंड एंड। ये मैं सिंगल हैंड परिक्रमा कर रहा हूँ अभी, और मेरे हाथ में ये 8 kg का वेट है अभी। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कितना मेरे लैट्स पे ये काम करता है, मेरे बैक पे कितना काम कर रहा है। नॉट जस्ट माई ग्रिप एंड शोल्डर्स। राइट, पुलिंग स्ट्रेंथ में ये बहुत काम करता है। अगर आप उनमें से हैं जिनको पुलअप्स करने में दिक्कत होती है, तो आप परिक्रमा को अपने वर्कआउट रूटीन में डालिए, अपनी कंडीशनिंग एलिमेंट्स में डालिए। ये आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर देगा, जिससे कि आप अपने पहले सक्सेसफुल पुलअप की तरफ पहुंच पाओगे। इसमें मैं आपको एक और वेरिएशन दिखाता हूं। सिंगल हैंड हमने कर लिया, डबल हैंड हमने कर लिया। इसी परिक्रमा का एक और वेरिएशन है जिसे हम बोलते हैं 10 टूज। हमें सिर्फ अपने पीछे एक क्लॉक इमेजिन करना है जिसमें 10 और 2 बजेंगे, 10 o'clock एंड 2 o'clock, और हमें उन पॉइंट्स पे अपने गधा को स्टॉप करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत अलग मिलता है आपको, बिकॉज वेट जो है गधा का वो आपने बहुत ही एक ऑकवर्ड एंगल पे रोका हुआ है, तो आपके हाथों पे जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा वेरिएशन है अगर आप हेवियर वेट के साथ, लॉन्गर वेट के साथ, लॉन्गर लीवर के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक वेरिएशन है आपकी ग्रिप पे स्पेसिफिकली काम करने के लिए। और जितने भारी और जितने लंबे वेट के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके लोअर बॉडी पे भी ये काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। तो ये थी एक सिंपल मूवमेंट जिसे हम सब किसी ना किसी फॉर्म में पहचानते हैं, जिसे हम बुलाते हैं परिक्रमा। ये बहुत एक अच्छी मूवमेंट है अपनी जर्नी देसी वर्कआउट्स में स्टार्ट करने की। हनुमान गदा, मुद्गर के साथ अगर हम ये कर रहे हैं तो उनके साथ स्टार्ट करने की। तगड़ा रहो।